हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों आज वाली क्लास में क्लास 12 का 10+2 का जी हाँ चैप्टर 3 मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे। दोस्तों चैप्टर 3 में का नाम है मैट्रिक्स। हिंदी में बात करेंगे अवयव। तो अवयव क्या होता है, व्हाट इज मैट्रिक्स, नहीं तो पहले ये जाने। तो मैट्रिक्स का मतलब दोस्तों होता है अरेंजमेंट, मीन्स व्यवस्थित। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, मीन्स क्या होता है, व्यवस्थित। तो हम लोग क्या क्या चीज का अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो हम लोग मैट्रिक्स में या तो संख्याओं का या फलनों का हम लोग क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। यही दोस्तों आपको मैट्रिक्स कहलाता है। अब संख्याओं या फलनों का जो भैया अरेंजमेंट करेंगे वो होता कैसा है, तो सबसे पहला बात याद आपको रखना है दोस्तों, जो मैट्रिक्स को हम लोग हमेशा इस साइन से शो करते हैं। मैट्रिक्स ऑलवेज आपको इसी साइन में लिखाएगा दोस्तों। मान लीजिए इसके अंदर अगर दे देते हैं 1 2 3 4, ये हो गया दोस्तों मैट्रिक्स। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी एक तरह से दोस्तों हो गया मैट्रिक्स। इसमें याद रखिएगा ये जो हुआ ये इसको बोलते हैं पहला पंक्ति। क्या बोलते हैं, पहला पंक्ति मीन्स रो 1। इसको बोलते हैं दोस्तों रो 2 और इसको बोलते हैं रो 3। मतलब क्या, पंक्ति 1 क्या बोलेंगे, पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3, ऐसे हम लोग बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो सोया हुआ है मीन्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन में रहेगा दोस्तों, इसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंक्ति मीन्स रो। और इसको क्या बोलेंगे भैया, इसको क्या बोलेंगे, नहीं तो इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। कॉलम 1, फिर कॉलम 2 और इसको बोलेंगे कॉलम 3। क्या बोलेंगे, कॉलम 3 मीन्स क्या, हिंदी में इसको बोलेंगे शतम। हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, शतम्भ बोलेंगे। ठीक है, तो शतम्भ 1, शतम्भ 2, शतम्भ 3 या स्तंभ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे हम लोग जो इसको रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं, मीन्स ये पंक्ति हो गया और ये स्तंभ हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना तक आप लोग क्लियर है। तो मैं पहले ही बोला हूं जो मैट्रिक्स का मतलब होता है अरेंजमेंट, और यह नंबर या फंक्शन का हो सकता है, मीन्स संख्याओं या फलनों का हो सकता है। जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, ये है 5 4 3 6 2 9 8 7 5 8 4 3 10 15 75 20, ये भी एक तरह से क्या है भैया, मैट्रिक्स ही है, फलन ही है। अब हम बोले हैं संख्याओं का, तो संख्याओं का तो सर आप बता रहे हैं, लेकिन फलन का भी तो बोले हैं। तो फलन का मतलब आप बोल सकते हैं x + z, y + v और या 3 5, ये हो गया आपको फलन का। तो फलनों का भी आप ले सकते हैं। ऐसे हम लोग मैट्रिक्स को अरेंजमेंट करते हैं दोस्तों। इतना तक क्लियर है दोस्तों। अब मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट क्या चीज से करते हैं, नहीं अवयव को। तो दोस्तों याद रखिएगा अवयव को मीन्स मैट्रिक्स को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से डिनोट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी अल्फाबेट के, इंग्लिश अल्फाबेट के बड़े अक्षर से डिनोट करते हैं। जैसे आपको मैट्रिक्स लिखना है तो ए बराबर लिख सकते हैं 4 3 2 5 6 7, ये ए से डिनोट कर दिए। मान लीजिए अगला मैट्रिक्स लेंगे, बी से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, x + 3 और y + 5 बराबर t और यहाँ पे हो जाएगा z। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको मैट्रिक्स है। मतलब ध्यान रखना जो मैट्रिक्स को हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर से ही हम लोग डिनोट करेंगे। तो भैया ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग देखेंगे जो मैट्रिक्स को ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मीन्स अवयवों की कोटि। जी हाँ, अवयव की कोटि अगर हमें निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालेंगे सर, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे देखिएगा दोस्तों। मान लीजिए अगर कोई हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए बराबर 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 5।
ठीक है दोस्तों, ले लिए। अब इसमें आपसे पूछेगा ये इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए, मतलब इस अवयव की कोटि बताइए जो क्या है। तो भैया इसका मुझे क्या निकालना है, कोटि निकालना है। कोटि, कोटि मीन्स इसका ऑर्डर बताना है। तो दोस्तों इसका जो कोटि निकालेंगे तो याद रखिएगा ये पंक्ति है ये हमेशा पहले लिया जाता है भैया। कोटि बराबर पहले होता है पंक्ति और फिर गुने होता है इसको स्तंभ, 1 2 3 4, मतलब बोलते हैं तब स्तंभ। मतलब पहले लेंगे पंक्ति और तब लेंगे स्तंभ, ये होता है कोटि बराबर, फॉर्मूला ही हो गया, याद रखिएगा। मतलब कोटि बराबर ये रो और मल्टीप्लाई कॉलम, रो गुने कॉलम, या करके भी कह सकते हो इसको, रो गुने कॉलम। इंग्लिश में बोलेंगे रो गुने कॉलम, हिंदी में पंक्ति गुने स्तंभ। मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर रो मल्टीप्लाई कॉलम मीन्स कोटि बराबर पंक्ति गुने स्तंभ। याद रखिएगा दोस्तों, मैं बार बार 2 बार 3 बार दोहरा के बोल रहा हूं, कभी भी आपको अगर मैट्रिक्स का कोटि निकालना हो तो सबसे पहले पंक्ति लेंगे भैया, उसके बाद ही स्तंभ लेंगे। तो इसका अगर कोटि मुझे निकालना हो दोस्तों तो कैसे निकालेंगे, देखिए ना सर पंक्ति क्या है तो 1 2 3, तो लिख देंगे 3 गुने स्तंभ, तो स्तंभ तो भैया ये होता है 1 2 3 4, तो टोटल 4 हो गया। मतलब इसका कोटि क्या हो जाएगा, 3 गुने 4 हो जाएगा। इसका कोटि क्या हो गया, 3 गुने 4। अब देखिए जैसे कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए ना, मान लीजिए हम B बराबर एक मैट्रिक्स लेते हैं 9 2 3 5 7 6, ठीक है। अब देखिए, अब इसका मुझे कहा क्या सर इसका कोटि आप बताइए ना, कोटि। तो हम क्या बोले बाबू, पहले लेना है आपको, क्या लेना है, पहले पंक्ति लेना है। तो पंक्ति 1 2, तो ये हो गया आपको 2, गुने कोटि उसके बाद, तो कोटि 1 2 3, तो ये हो गया 3। मतलब इसका कोटि क्या हो गया, 2 गुने 3। मतलब कोई भी अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना हो भैया, कोटि अगर निकालना हो तो पहले पंक्ति फिर गुने स्तंभ, मीन्स क्या, रो मल्टीप्लाई कॉलम इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो ये ध्यान में रहेगा। चलिए, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग ऐसे निकालेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, अवयव में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, एलिमेंट कितना है वह मैट्रिक्स में, ये निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। मान लीजिए दोस्तों एक मैट्रिक्स मैं दे देता हूं A इक्वल 2 5 6 4 3 7, ठीक है, ये आपको दे दिए। अब इसमें हम पूछ रहे हैं आपसे जो अवयवों की संख्या कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है दोस्तों, ये पूछेगा आपसे। तो कैसे आप बनाएंगे, ये एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपको काम आएगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले देखेंगे जो स्तंभ कैगो है, उसके बाद देखेंगे इसके ये पंक्ति कितना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में बताए हैं जो पंक्ति की संख्या और गुने स्तंभ की संख्या, नहीं कॉलम रो गुने कॉलम, तो यहाँ लिखेंगे पंक्ति की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या बराबर, पंक्ति क्या होगा दोस्तों 1 2, इसको पंक्ति बोलते हैं, आपको हम बता चुके हैं। और अब स्तंभ, स्तंभों की संख्या बराबर, तो 1 2 3, स्तंभ कितना है 3, तो इसीलिए अवयव ए में अवयवों की संख्या बराबर, तो अवयव में अवयवों की संख्या बराबर क्या बताए हैं दोस्तों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पंक्तियां, ये पंक्तियां गुने स्तंभ, तो पंक्तियां 2 है भैया, स्तंभ 3 है, 2 तिहाई 6 हो गया आंसर। कहने का मतलब हुआ दोस्तों जो इस ए मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या 6 है, एलिमेंट 6 है। कैसे, 1 2 3 4 5 6, 2 गुणे 3 2 तिहाई 6 आया ना। तो ऐसा कोई भी हो दोस्तों हम लोग निकालेंगे। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स बी बराबर अगर आपको दे दे 5 6 4 2 3 7 9 8 3, अब इसमें अवयवों की संख्या ढूंढने के लिए कहे तो क्या करेंगे, इतना काउंट क्यों करेंगे, 1 2 3
लाइन क्या हो गया, तीन ये सॉरी पंक्ति 3 गो और स्तंभ 1 2 3, तो 3 3 आए 9, मतलब टोटल 9 एलिमेंट इसमें है। मीन्स क्या, 9 अवयवों की संख्या है। चलिए दोस्तों, तो ये बेसिक बातें जो था मैट्रिक्स चैप्टर का ये मैं किया। अभी और बहुत सारा दोस्तों बचा हुआ है, मैं बताया हूं पहले ही, जो बेसिक के साथ साथ सिलेबस का काम करेंगे भैया आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताऊंगा दोस्तों। अब बात करेंगे इसके एग्जाम्पल का, मीन्स एग्जाम्पल नंबर 1 2 क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। देखिए दोस्तों, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 है, आप एनसीईआरटी 12 का बुक जो होगा वो देख सकते हैं। उसकी एग्जांपल नंबर 1 यही क्वेश्चन है, 3 फैक्ट्रियों 1 2 तथा 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों संबंधित निम्न सूचना पर विचार करें। इसमें विचार करना यह है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है फैक्ट्री 1 2 3, पुरुष कर्मी है फैक्ट्री 1 में 30, फैक्ट्री 2 में 25, फैक्ट्री 3 में 27 और महिला कर्मी है फैक्ट्री 1 में 25, फैक्ट्री 2 में 31, फैक्ट्री 3 में 26। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोला है उपयुक्त सूचना को एक 3 गुने 2 अवयव में निरूपित कीजिए। जी हाँ भैया, उपयुक्त सूचना को बोला है आपको, ये जो सूचना है इसको 3 गुने 2 के मैट्रिक्स में निरूपित करने के लिए। तो दोस्तों 30 25 27 और 25 ये 31 26 है, लिख दिए और इसको 3 गुने 2 में करना है। इसका मतलब है जो पहले 3 और तब 2, सर ये कोटि पूछ रहा है, हम समझ गए, आप ही तो अब ये पढ़ाए हैं पीछे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का, कोटि निकालने का नहीं। तो 3 दिया है, इसका मतलब 1 2 3 ये हो गया पंक्ति और गुने 2 दिया है 1 और 1 2 ये हो गया स्तंभ। तो 3 गुने 2 और आंसर भैया आपका तैयार है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नहीं ही हुआ होगा प्रॉब्लम, क्योंकि पूरा वीडियो हम इसीलिए बोले बिना स्किप किए हुए अगर आप देखेंगे बेसिक पूरा क्लियर तो क्वेश्चन आपको अपने आप बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या दर्शाती है। तीसरी पंक्ति 1 2 3 ये हो गया दोस्तों तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ तो 1 2 दूसरा स्तंभ हो गया भैया, ये क्या दर्शाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हम लोग ये लिखेंगे, तीसरी पंक्ति ये और दूसरे स्तंभ ये की प्रविष्टि फैक्ट्री 3 में महिला कर्मियों को दर्शा रही है। जो फैक्ट्री 3 में महिला कर्मी कितना है ये दर्शा रही है। तीसरी क्या हो गया, ये पंक्ति और दूसरी स्तंभ, समझे ना दोस्तों। तो इस टाइप से हम लोग बनाएंगे, है आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल का आंसर। आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल। देखते हैं दोस्तों ये वाली क्वेश्चन है आपको, यदि किसी अवयव में 8 अवयव है। जी हाँ दोस्तों, कोई मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट्स दे दिया है, तो इसकी स्तंभ कोटियां क्या हो सकती है। स्तंभ की कोटियां बताना है जो कितना होगा इसका। तो दोस्तों इसका अवयव अगर एक बनाते हैं हम लोग मैट्रिक्स, तो ऐसा मैट्रिक्स बनेगा। इसमें 8 अवयव है, एलिमेंट है, ये मुझे मालूम है। तो यहाँ m मान लीजिए क्या हो गया, ये रो हो गया और n कॉलम हो गया। ठीक है दोस्तों, m पंक्ति हो गया और 8 ये स्तंभ हो गया, सॉरी n स्तंभ हो गया। लेकिन 8 टोटल अवयव है, तो उसमें संभावित कोटियां बताना है स्तंभ का। तो देखिए लिखेंगे, क्योंकि कुल अवयवों की संख्या बराबर 8। कुल कितने अवयव है भैया, 8 अवयव है। इसमें आपको संभावित कोटियां पूछ रहा है, संभावित स्तंभ कोटियों की संख्या बराबर, या संभावित स्तंभ कोटियां बराबर लिखिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा रहेगा, कोटियां बराबर। तो दोस्तों ये 8 जो है, 8 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 8 लिख सकते हैं, क्योंकि अवयवों की संख्या जब निकालते हैं भैया तो n गुने मतलब क्या, ये स्तंभों की पंक्तियां की संख्या गुने स्तंभों की संख्या होती है। तो 1 गुने 8 फिर 8 गुने 1 से 8 को 8 ही कम 8। उसके बाद 4 गुने 2 4 गुने 8, नहीं तो 2 गुने 4 2 चौक 8। इससे ज्यादा कुछ होगा 8 को
क्या 8 का यही पेयर हो सकता है ना दोस्तों। 8 एकम 8 या 1 8 ये 8, 4 दूनी 8 या 2 चौक 8। अब तो कोई नहीं 8 का होगा, तो 1 2 3 4। इसका मतलब संभावित कोटि कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। और यही हो गया दोस्तों आंसर, समझे ना। तो आपसे संभावित कोटि पूछा था, संभावित कोटि मुझे पता चल गया, जो यही 4 संभावित कोटि होगा जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा। दोस्तों तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग इसका प्रकार लेके आएंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होता है, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के, वो लेके आएंगे। तो दोस्तों आज हम आपको क्लास 12 का श्री गणेश कर चुके हैं, आपको हम चैप्टर 3 का वीडियो दे चुके हैं। तो आप लोग का ये काम है जो बहुत बढ़िया से ये वीडियो को देखिए, अब बिना स्किप किए हुए देखिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा, जो यह वीडियो जब बिना स्किप किए देखेंगे तो इसमें बेसिक के साथ साथ मैं सिलेबस का काम किया हूँ। इससे क्या होगा, आपका बेसिक क्लियर होगा, और जब बेसिक क्लियर होगा आपको थ्योरी मिलेगा, तो उससे आपको क्वेश्चन टाइप भी क्लियर होगा। और हाँ दोस्तों एक बात और, अगर वीडियो बहुत बढ़िया लगे तो लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, जो नए व्यूअर हैं, जो मेरा वीडियो पहला बार देख रहे हैं, वह इस चैनल को लाल कलर के बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर दबा दीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा, जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और इसका आप फायदा उठा पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।